ओम पद्माय नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम कमलाय नमः, ओम कांताय नमः, ओम कामाक्षी नमः। माता लक्ष्मी की श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुलक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कपदृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुलक टिप्स से हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुलक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन है, दिनांक 19 दिसंबर सन 2025। पौष मास के कृष्ण पक्ष की आज अमावस तिथि है। आज देवपित्र कार्य अमावस्या रहेगी। आज पोषी अमावस्या मनाई जाएगी। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज पूर्वाह्न 11:06 से दोपहर 12:24 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। शुक्रवार को आपके शहर से पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा जौ खा करने के लिए आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:47 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:24 से दोपहर 1:42 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 4:19 से सूर्यास्त तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से दोपहर 12:45 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आज के दैनिक राशिफल की। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज पहले अपने दिलो दिमाग में उमड़ते ख्यालातों को समझना होगा। क्या महाराज? आज पहले अपने दिलो दिमाग में उमड़ते ख्यालातों को समझना होगा। उन ख्यालातों में से अच्छी बातें निकाल कर पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाना होगा। मौसमी बीमारी से बचिएगा। उपाय, चींटियों को आटा बूरा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, एक समय में एक ही काम कीजिए। अवसर की प्रतीक्षा में कभी नहीं बैठना चाहिए। अवसर कभी नहीं आता है। लक्ष्य निर्धारित करना होगा और आगे बढ़ना होगा। समाधान, सुहागिन महिला को भोजन कराइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आपको अपने आप को डाक टिकट की तरह बनाना है। किसकी तरह महाराज? डाक टिकट की तरह बनाना है। एक चीज़ से जब तक चिपके रहिए जब तक उसको पूरा न कर दे। पुरानी मेहनत आज रंग लाएगी। समाधान, मीठे फल का दान सफाई कर्मचारी को कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ में, उनसे हम बात कर लेते हैं। सुरेंद्र जी जुड़े सुजानगढ़ से, अपनी पोती मेघा के लिए पूछ रहे हैं। पूछिए साहब, क्या पूछना है? राम राम सर। राम राम। तो मैं पोती के बारे में 7 अगस्त 2005 है उसका जन्म तारीख। हाँ जन्म समय है शाम को 5 से 5:15 के बीच में जी। है। जन्म स्थान सुजानगढ़ में जी। ये है कि वो मेडिकल की परीक्षा दे रही है डॉक्टर। हाँ। तो क्या है कि किसने उसका सिलेक्शन के लिए सोचते हैं, 2 बार वो दे चुकी है, ये 3rd चांस है।
तो क्या है कि हमारे घर में दूध है क्योंकि उसका मुंह दक्षिण की तरफ ही लगता है, तो उसको क्या परिस्थिति व्यवस्था नहीं, क्या उसको राय आप बताएं। अबे समय में घर के अंदर सिंदूर के स्वास्थ्य बना रखा है घर के बाहर और नीचे दरवाजे पर, तो इसके बारे में आप बताएगा। देखिए, जहाँ तक आपकी पोती की जन्म कुंडली का सवाल है, 7 अगस्त सन 2005 और समय आपने बताया है शाम को 5:10। तो उसके अनुसार बच्ची की जन्म कुंडली के अंदर जो है वो एक तो इसका जन्म जो है वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, दैत्य चरण के अंदर कालसर्प दोष है इस बच्ची के। तो एक बार उज्जैन जाकर सर्प दोष की शांति करानी होगी। एजुकेशन हाउस में मंगल बैठा है तो निश्चित तौर पे नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वर्तमान में सूर्य की महादशा शुक्र का अंतर है और सूर्य की महादशा शुक्र का अंतर होने के पश्चात में जो है वो इसकी सूर्य की महादशा का अंतिम चरण खत्म हो जाएगा और 10 साल की चंद्रमा की महादशा शुरू होगी। इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय अप्रैल 2026 से। तो अगर अप्रैल 2026 में ये नीट का एग्ज़ाम देती है तो उसका क्लियर होने की पूरी संभावना है। मुझे लगता है कि 2026 में ये नीट अच्छे से क्लियर कर पाएगी। एक बार उज्जैन जाकर सर्पदोष की विधिवत शांति करानी होगी। पितृदोष भी इसकी कुंडली के अंदर है तो घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाना है और जब उज्जैन जाएंगे तब इसके पितृदोष की भी शांति कराएंगे। और जहाँ तक स्वस्तिक का बात है, स्वस्तिक अगर घर के बाहर बना है तो बड़ा शुभ माना जाता है। अब वो किस चीज़ पे बना रखा है, आपने कोई पेड़ की लकड़ी पे बना रखा है या वैसे ही स्वस्तिक मान रखा है, तो स्वस्तिक शुभ चिन्हों में आता है। शुभ लाभ स्वस्तिक ये सभी शुभ चिन्हों में आते हैं, इनका होना शुभ संकेत मिलता है। बच्ची के वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में कराइए। लाल रंग के कपड़ों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। निश्चित तौर पे अगले वर्ष 2026 में सिलेक्शन होगा। विमल जी छत्तीसगढ़ से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। जी पंडित जी, विमल जी आपका प्रश्न पूछिए। मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता है और मेरा मन एकाग्र भी नहीं रहता है। आपका किसी काम में मन नहीं लगता। आपका जन्म कहाँ का है? मेरा जन्म है रायपुर। रायपुर? जी। अच्छा, देखो विमल, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, 26 जुलाई 1995 रात को 11:30 बजे, उसका एक मुख्य कारण क्या है, आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो है वो वर्तमान में बुध की महादशा चल रही है। बुध की महादशा में सूर्य का अंतर है। आपके 4 ग्रह जो हैं वो 3 ग्रह जो है वो मन के स्थान पे बैठे हैं और दिमाग पे केतु बैठा है। केतु सांप की पूंछ है, तो कैसे सांप की पूंछ कैसे चलती है? टेढ़ी मेढ़ी चलती है। ऐसे ही आपका मानसिक और जो शारीरिक का जो प्रभाव है, दिल और दिमाग का जो कॉम्बिनेशन है वो फ्लक्चुएट करता है। दिल कुछ और कहेगा, दिमाग कुछ और कहेगा। कालसर्प दोष भी आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है। सर्प दोष बनता है तो जैसे सांप चलता है टेढ़ा मेढ़ा, सुबह आपका मूड अलग दिखेगा, दिन में आपका मूड अलग दिखेगा, रात को अलग दिखेगा और ऐसे आपका मूड फ्लक्चुएशंस रहेगा। उज्जैन या नासिक जाकर एक बार कालसर्प दोष की विधिवत शांति कराएं और नियमित रूप से बुधवार को गौ सेवा करें। बुधवार को आपको गौ सेवा करनी, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। रात को सोते समय सिरहाने के नीचे एक चाकू और 8-10 खुले गेहूं के दाने रखने हैं। गंगा जल गौमूत्र मिलाकर अपने सोने वाले कमरे के अंदर छिड़काव करना है, मानसिक शांति मिलेगी। तुलसी जी के समक्ष देशी घी का दीपक जलाना है, मानसिक शांति मिलेगी। देवराज चित्तौड़गढ़ से जुड़े, अपने बेटे के लिए प्रश्न पूछना चाहते हैं, पूछिए देवराज जी। मैं उसके डेट ऑफ बर्थ है 21/12/2000। हाँ, और टाइम है दिन में? उसकी जन्म तारीख है 21/12/2000। हाँ, समय? समय 1:05 PM दिन में। और प्रश्न क्या है? एक तो उसके नौकरी के बारे में पूछना, देखिए विवाह के बारे में। देखिए देवराज जी, जहाँ तक आपके बालक की जन्म कुंडली का सवाल है, इसकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है और अभी वर्तमान में शनि की महादशा चल रही है और शनि की महादशा में भी बुध का अंतर है और इसकी जन्म कुंडली में चंद्र मंगल योग बना हुआ है, बुध आदित्य योग बना हुआ है। सरकारी नौकरी में उच्च पद हासिल कर सकता है। अगर ये कंपटीशन की तैयारी करता है तो आने वाले समय में 2026-27 के अंदर
इसको सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। कुंडली इसकी बहुत अच्छी है, तरक्की करेगा, उन्नति करेगा, आपके परिवार का नाम रोशन करेगा। कुंडली में और किसी तरह का दोष नहीं है। बुध अस्त है, हरे कपड़े खूब पहनाइए, हरी सब्जी खूब कराइए, खिलाइए इसको, और गौ सेवा करिए, वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करिएगा। विवाह का योग अभी नहीं है, विवाह का योग बनेगा 2027 के अंदर, 1 साल पश्चात। अभी इसको कंपटीशन की तैयारी करिए। आपकी 7 पीढ़ियों में कोई बच्चा आगे नहीं बढ़ा होगा जितना ये बच्चा आगे बढ़ेगा। नियमित रूप से सूर्यदेव को जल का अर्घ प्रदान करे, मन को शांत रखे, तैयारी करे, तो निश्चित तौर पे सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी। बात करते हैं आगे कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज बगैर किसी व्यक्ति को जाने दूसरों की बात सुनकर राय मत बनाइएगा। फला आदमी ऐसा है, तो जब तक फला आदमी के बारे में आप जानो नहीं, तब तक उस फला आदमी के बारे में राय मत बनाइएगा, क्योंकि आपकी राय का, आपकी बातों का गलत अर्थ निकाल सकता है। फला आदमी तेरे लिए ऐसा कह रहा था, और जब आप जानते ही नहीं हो किसी के बारे में, तो क्यों पंचायतें करना। अनावश्यक खर्च से बचना होगा। समाधान, भोजन के पैकेट बनाकर दरिद्र नारायण में बांटेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज मन में चल रहे युद्ध को विराम देना होगा। अपने आप से लड़ने में अच्छा खासा दिन बर्बाद हो सकता है। तला मसालादार भोजन खाने से बचिएगा। समाधान, कन्याओं को दाल की कचौरी खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि कोशिश करो सभी आपके काम से, व्यवहार से खुश रहें। लोभ प्रलोभन से आपको बचना होगा। पॉकेट पर खर्चों का दबाव बढ़ सकता है। समाधान, मीठी रोटी बनाकर गौ माता को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। दैनिक राशिफल की आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करेंगे। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि मुस्कुराहट के साथ दिन की शुरुआत करो। आपकी मुस्कुराहट ही आपके दिन को गोल्डन डे बनाएगी, खुशनुमा बनाएगी। बुजुर्गों के इमोशन का ध्यान रखिएगा। समाधान, कमल का पुष्प, इत्र की शीशी देवी मंदिर में अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि वक्त आपका है, वक्त आपका है, समय आपका है। चाहो तो मेहनत से नेम एंड फेम बन जाओ, और चाहो तो इस वक्त को, इस समय को सोने में गुजार दो। इट्स ऑन यू। जीवन साथी की बातों को ध्यान से सुनिएगा। समाधान, छोटी कन्याओं को स्कूल बैग का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि पैसों के लेन देन से जुड़े मैटर्स पर आपको ध्यान देना होगा। टालने की जो प्रवृत्ति है वो नुकसान पहुंचा सकती है। वर्किंग सेक्टर में दिन सामान्य रहेगा। समाधान, कुष्ठाश्रम में कंबल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, मनीष हरियाणा से। प्रश्न पूछो मनीष। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। अच्छा, तो अब जॉब की क्या आंसर है? अब क्या कर रहे हो? अभी पढ़ाई की है। हाँ फरीदाबाद है। हाँ अब ये कंपनी वाले आ रहे हैं। हाँ, अभी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? इसका जन्म 27 की रात और 28 की सुबह का जन्म है। नहीं जी, 28 की रात और 29 की सुबह। 28 की सुबह, 29 की सुबह, 28 की रात। अच्छा, 29 की सुबह। देखिए, जहाँ तक आपके बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, अब इसको अभी वर्तमान में गुरु की महादशा चल रही है, और गुरु की महादशा में भी शनि का अंतर है, और उसके अंदर भी अभी बुध का अंतर है। मेरे हिसाब से तो अब इसकी जॉब लग जाएगी, अच्छी जगह जॉब लग जाएगी। जो कंपनी आ रही है वो जनवरी के महीने में, इसको जनवरी फरवरी 2 महीने के अंदर जॉब इसके हाथ में होगी। अच्छी कुंडली है, बाहर विदेश में भी जा सकता है, परमानेंट NRI भी बन सकता है, बड़ी कंपनियों में अंदर जाएगा, आपके परिवार का नाम रोशन करेगा। अच्छा समय है, और 2026 इस बच्चे के जीवन के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अच्छी जगह नौकरी मिल जाएगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कहीं इसके ग्रहों में किसी तरह का दोष नहीं है।
इसके नाम से सोमवार को दूध दही छाछ का दान कर दीजिए और इसको बोलिएगा कि सूर्यास्त के बाद दूध दही चावल का सेवन नहीं करना है तो रंग बदल के कर ले, जैसे दूध में हल्दी पाउडर डाल के चावल में पुलाव शेप में कर ले, इस तरह का काम करे तो ठीक रहेगा। बाकी कुंडली बहुत अच्छी है, अच्छी जगह नौकरी लग जाएगी। मेघा जयपुर से जुड़ी है, आपका प्रश्न पूछिए मेघा। हेलो, प्रणाम गुरु जी। नमस्ते, मैं मेघा की मम्मी बोल रही हूँ। बोलिए। सर इसका बैठता ही नहीं, बिट्टू का शादी का योग। हाँ, इसका शादी का योग नहीं बैठता, बिट्टी मेघा का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। शादी का। हाँ जी। देखिए, जहाँ तक मेघा की जन्म कुंडली का सवाल है, मेघा की जन्म कुंडली ये कहती है कि वर्तमान में इसको अभी मंगल की महादशा गुरु का अंतर प्रारंभ हुआ है 13 नवंबर 2025 से। पिछले महीने से ही इसका जो है वो विवाह का योग प्रारंभ हुआ है और अक्टूबर 2026 तक ये समय रहेगा। अच्छी जगह इसको जो है वो विवाह का सुख प्राप्त होगा, सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। कालसर्प दोष बना हुआ है इसका दाम्पत्य भाव से, तो एक बार उज्जैन जाकर इस बच्ची की कालसर्प दोष की शांति करवा दीजिएगा। मेरे अनुसार से अगले 10 महीनों में इसका संबंध तय हो सकता है और संबंध हो भी सकता है। इसका नॉन मांगलिक कुंडली है। कुंडली मिलान करके योग्य आचार्य के निर्देशन के अंदर आप जो है वो इसका विवाह कीजिएगा। दाम्पत्य भाव का स्वामी वक्री है। गुरुवार को पीली चीज़ों का दान करवाना है। पीली चीज़ें खिलानी नहीं है, पीली चीज़ों का दान करवाना है। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर धारण करा दीजिए। निश्चित तौर पर अगले वर्ष इसके विवाह का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशि की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन अच्छा बीते या बुरा बीते, या आपकी सोच पर निर्भर करेगा। सोच अच्छी रखोगे तो दिन अच्छा गुजरेगा, सोच बुरी रखोगे तो दिन बुरा गुजरेगा। उपाय, ओल्ड एज होम में टोस्ट के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि अधूरी कोशिशें खुद की सबसे बड़ी हार होती है। जीत वो है जो पूरी लगन से लड़ी जाती है। कठोर मेहनत, हार्डवर्क को अपना गहना बनाइए। समाधान, कन्याओं को गुड़ की मिठाई खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज कोई गलत काम मत कीजिएगा, गलत फैसला भी मत कीजिएगा, सावधानी से दिन गुजारिएगा। समाधान, कन्याओं के अनाथाश्रम में गाजर के हलवे का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। आइए जल्दी से जान लेते हैं, आज चूंकि देव पितृकार्य अमावस्या है तो आज का स्पेशल गुल्लक टिप्स। आज देव पितृ कार्य अमावस्या पे करें एक छोटा सा दुर्लभ संयोग पर करें एक छोटा सा काम, मिलेगी सर्वाइकल, डायबिटीज, कैंसर, एसिडिटी, गठिया जैसी गंभीर बीमारी से मुक्ति। क्या करना है लिख लीजिए। आज अमावस्या पर सफेद रंग के वस्त्र धारण कर लीजिएगा। भगवान श्री नीलकंठ का दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर अभिषेक कीजिएगा। तुलसी के 108 पत्ते लेकर ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्यु और मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र के साथ में हर तुलसी पत्ते के साथ एक एक मंत्र का जाप करते हुए ताम्र पात्र में रखते जाइएगा। जाप के पश्चात महादेव की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि करिएगा। तुलसी के 108 पत्तों को घर लाकर संभाल कर रखिएगा। प्रतिदिन घर के बीमार सदस्य को एक एक तुलसी का पत्ता खिलाते जाइएगा। क्या होगा, मिलेगी डायबिटीज, कैंसर, गठिया जैसी गंभीर बीमारी से मुक्ति। मुर्दा भी बोल उठेगा, जय महाकाल। आइए जान लेते हैं पितृदोष से मुक्ति का एक और सरल उपाय। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज अमावस्या वाले दिन प्रातःकाल स्नान के उपरांत घर में हलवा बनाइएगा। एक मिट्टी की मटकी में शुद्ध जल भरिएगा। मिट्टी की मटकी के ऊपर एक मिट्टी की सकोरा रख दीजिएगा, सराई जिसको बोलते हैं, उससे मटकी का ढक्कन रख समझ के मुंह ढक दीजिएगा। उस प्लेट पर हलवा रख दीजिएगा जो आपने बनाया है और किसी पत्ते से ढक दीजिएगा। अब मटकी को किसी मंदिर या शुद्ध स्थान पर लगे पीपल के वृक्ष पर लटका दीजिएगा। लटकाने के उपरांत पीपल के नीचे दीप प्रज्वलित करके धूप दीप पुष्प अर्पण कीजिएगा। अपने पितरों से प्रार्थना कीजिएगा कि वे आपके द्वारा लगाए गए भोग को ग्रहण करें, आपको आशीर्वाद प्रदान करें।
प्रार्थना के उपरांत साष्टांग दंडवत करके प्रणाम करके अपने घर लौट आइएगा। हर अमावस्या को पूर्ण श्रद्धा सुचिता से उपाय करने से पितृदोष के दुष्प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।